गगरेट ब्लॉक के नंबरदार कल्याण महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक घनारी तहसील कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार घनारी कुलतार सिंह व उप तहसील कलोह के तहसीलदार जागृति ने की। इस बैठक में राजस्व विभाग और नंबरदारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य नंबरदारों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाना था। महासंघ ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखते हुए राजस्व विभाग से सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में नंबरदारों के कार्यक्षेत्र, मानदेय और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। महासंघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि नंबरदार प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने महासंघ को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा और समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बैठक में दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद हुआ, जिससे नंबरदारों को भविष्य में अपने कार्यों को और सुचारू रूप से करने में मदद मिलेगी। नंबरदार कल्याण महासंघ के प्रधान और तहसीलदार घनारी कुलतार सिंह ने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप जानते हैं कि आज जो हमारे नंबरदार एसोसिएशन है, जो भी हमारी तहसील घनारी और सब तहसील गगरेट के जो नंबरदार हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि एक मीटिंग जो है वो विभाग के साथ जो है वो यहाँ पे रखी जाए। तो उसी संदर्भ में आज हमने एक मीटिंग रखी थी। देखिए, नंबरदार जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक बहुत अभिन्न अंग है। जो ग्रास रूट की जानकारियाँ एक नंबरदार के पास होती हैं, शायद ही वो किसी और के पास होती हैं। और पहले भी ये एक प्रथा रही है कि नंबरदार जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमेशा जो है वो हेल्प करते रहे हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो आज के टाइम में जिसकी वजह से कुछ गैप्स आ गए हैं। तो आज की मीटिंग बस उन्हीं गैप्स को थी कि वो चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई हों और नंबरदार जो हैं वो फिर से डिपार्टमेंट के साथ जो है वो मतलब जो अपनी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करें। और साथ में लोगों को जो है वो बढ़िया एक मतलब सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो नंबरदारों के थ्रू या पूरे डिपार्टमेंट के थ्रू किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जाए, बस उसके बारे में ही हमारी एक मीटिंग थी, जिसके बारे में हमने विस्तृत जो है वो यहाँ पे चर्चा की। आज की जो हमारी बैठक तहसीलदार महोदय से हुई है तहसील कार्यालय घनारी में, बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है और हमारे जितने भी रेवेन्यू से संबंधित मुद्दे थे हमने उनके समक्ष रखा और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उनका हल निकालने का हमें आश्वासन दिया है कि आज का जो मुख्य उपलक्ष्य था ये जो मीटिंग रखने का, ये काफ़ी लंबे समय से, जब से मैं इस ब्लॉक का और डिस्ट्रिक्ट का प्रधान बना था, हमारी तहसीलदार महोदय से बैठक नहीं हो पाई थी। तो कई मुद्दे थे जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ संबंधित थे। उसी के मद्देनजर एक तो हमारी ये थी कि सभी का इंट्रोडक्शन तहसीलदार महोदय से हो जाए, जितने भी नंबरदार हैं घनारी की तहसील में और सब तहसील करो में, और जो मुद्दे भी हैं हमारे वो इनके समक्ष रखने थे हमने, वो हमने रखे और उनका हल ढूंढने के लिए क्या क्या समस्याएं हैं नंबरदारों को, क्या क्या समस्याएं बन रही हैं? नंबरदारों को जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे पटवार सर्कल में अपना डिमार्केशन होती है, मोटेशंस होती हैं, उनके प्रति थी कि हमें सूचित नहीं किया जाता, तो वो हमने इनको रिक्वेस्ट की है और इन्होंने बोला है कि मैं अभी ऑर्डर निकाल देंगे हम लोग कि जितने जब भी समय समय पे डिमार्केशन या मोटेशन या कोई भी रेवेन्यू के संबंधित कार्य होते हैं उन पे नंबरदारों की भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा भी है कि मैंने देखा है कुछ नंबरदार वो स्टैंप लगाने के चार्जेस लेते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, चार्जेस लेते हैं तो वो जो जेन्युइन चार्जेस होंगे वही लेंगे वो सर सरकार द्वारा निश्चित है कोई चार्जेस? नहीं है, नहीं सरकार द्वारा नहीं है, लेकिन जो आएगा वो जो भी यहाँ काम करेगा वो जेन्युइन चार्जेस तो लेगा ही। हमारा जो हिमाचल है वो शांति प्रिय एक प्रदेश है। जी जी। आप पंजाब में जाइए, पंजाब में मैंने खुद देखा वहाँ पे 500 रुपये लेते हैं एक स्टैंप लगाने का वो। तो हमने तो ये कहा इनको कि आप लोगों की सेवा करिए, क्योंकि सरकार लोगों की सेवा हमारा जो फर्ज है जी जी वो यही है कि हमने लोगों की सेवा करनी है। जी जी सर, ऐसा भी है कि सरकार आपको मानदेय भत्ता भी दे रही है, तो परंतु फिर भी वो चार्जेस कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमने तो इनको कहा कि आप लोगों को जिसको जरूरत होगी रजिस्ट्री के वक्त नंबरदार की जरूरत होगी वेरिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन करने की, वो खुद नंबरदार लेके आया आदमी जो आना नहीं,
हमने तो पहले कहा था ये, और ऑर्डर भी निकलवा थे हमने। अत्री साहब जब नायब तहसीलदार थे वहाँ से हमने क्लोज से ऑर्डर निकाले थे कि जिस गांव की रजिस्ट्री होगी उसी गांव का नंबरदार उसको वेरीफाई करेगा। परंतु देखा गया है यहाँ पर कुछ अदर गांव के भी नंबरदार इन कार्य को कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये जो समय हम करते ही है, ऐसा है कुछ लोग जो हैं वो समय नहीं, किसी कारणवश समय नहीं निकाल पाते, तो उनकी फिर काम तो देखो, गवर्नमेंट का काम तो रुकना नहीं चाहिए, लोगों का काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए दूसरा उसको नोटिफिकेशन का डाल देता है। गगरेट से सुखविंदर की रिपोर्ट।